हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जेआरएफ अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे केवीएस शिक्षक भर्ती की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसकी एज लिमिट जो दी गई है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65 ईयर्स एज लिमिट है। आप किसी भी स्टेट से हैं तो इसके लिए आवेदन जरूर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको एक सटीक और फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई भी कर पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप अदर डिफरेंट स्कूल से रिलेटेड भर्तियों की नोटिफिकेशन या फिर नॉन टीचिंग जॉब के लिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर लोक सेवा आयोग की तरफ से रिलीज हुई बम्पर वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आज ही आप नेट जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके यहाँ से सारी डिटेल को चेक करके और आवेदन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और डेली बेसिस की जो भी आपको नोटिफिकेशन आउट होती रहती हैं वो मिलती भी रहती हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसकी नोटिफिकेशन मिल सके और वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई भी कर पाएँ। और फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने सब्जेक्ट, स्टेट या फिर अपने पोस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि वहाँ से भी रिलेटेड नोटिफिकेशन लाने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी है उस पर डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स, ये रही इसकी नोटिफिकेशन। इसमें सबसे टॉप पर एज लिमिट ही दी गई है, मिनिमम एज लिमिट 18 और जो मैक्सिमम दी गई है 65 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें जो पीआरटी की पोस्ट है यानी प्राइमरी टीचर की, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन आई है। तो देखिए, जो पीआरटी की पोस्ट है इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यदि आप 12 पास हैं 50% के साथ, प्लस 2 ईयर्स की डिप्लोमा, यानी कि जैसे आपने डीएलएड किया रखा है 2 ईयर्स की, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर ये नहीं किया है तो और भी ऑप्शन है, जैसे कि आपने बीएलएड की रखी है 4 ईयर्स की, तो इसके अलावा अदर किसी भी डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ये भी नहीं किए हैं तो देखिए और भी ऑप्शन है, इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर दी गई थी एलिमेंट्री एजुकेशन सब्जेक्ट था, और इसके अलावा इसमें और भी तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यदि आप 12 पास हैं 50% के साथ, प्लस 2 ईयर्स की जो डिप्लोमा होनी चाहिए वो स्पेशल एजुकेशन में हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये भी नहीं किए हैं तो और भी ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपने क्वालिफाइड किया। और इसके अलावा आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए फ्रेंड्स। वैसे नेसेसरी तो नहीं है, बट यदि क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए बेहतर है। और हिंदी और इंग्लिश में आपकी टीचिंग की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम बात कर सको तभी, बट इतना होना चाहिए नॉलेज कि यदि कोई बोल रहा है तो हमें, या फिर लिखने में किसी का कोई एड्रेस या कुछ लिखना हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। यदि आप हिंदी के भी टीचर हैं तो भी आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हिंदी को समझ सके। और डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो कंप्यूटर वर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब सारे वर्क जो किए जाते हैं वो कंप्यूटर पर किए जाते हैं, वो जो पहले होते थे रजिस्टर पर, तो इस वजह से ये ज़्यादा नेसेसरी है। और यदि आपने कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो अभी से स्टार्ट कर देंगे तो भी आप सीख जाएंगे 1-2 महीने में, इतनी बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर सीखना है तो आम बात है। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट दी गई है नेक्स्ट पोस्ट। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 50% के साथ, यदि आप बीई बीटेक क्वालिफाइड है यानी यूजी, और जो सब्जेक्ट इसमें साइंस या फिर आईटी या फिर बीसीए, एमसीए, बीएससी जो भी किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि ये नहीं किए हैं तो और भी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 2-3 ऑप्शन है, कोई भी चूज कर सकते हैं। इसमें भी आपकी हिंदी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग में। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट दी गई है, तो देखिए इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यदि आप डीएड किए हैं स्पेशल एजुकेशन से किसी आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें भी आपकी हिंदी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग में। डिजायरेबल नॉलेज आप कंप्यूटर एप्लीकेशन की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो वर्क करने रहते हैं आपको एप्लीकेशन में करने रहते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। गेम्स कोच की पोस्ट दी गई है, तो देखिए गेम्स यानी कि जो आपके फिजिकल सब्जेक्ट होते हैं, देखिए इसमें आप बीपीएड किए हैं या बीपीई किए हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे वो नेशनल से रिकॉग्नाइज हो या फिर स्टेट या फिर
स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर लेवल प्लेयर्स के या फिर कोच से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें भी आपकी हिंदी और इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की जो कि म्यूजिक के सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट होती है, इसके लिए क्वालिफिकेशन 50% के साथ क्वालिफाइड हो और 50% या फिर इसके इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री क्वालिफाइड हो म्यूजिक में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें भी आपकी इंग्लिश और हिंदी समझने की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए टीचिंग में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। योगा इंस्ट्रक्टर, देखिए योगा सब्जेक्ट से भी आए हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट में। और 1 ईयर की योगा की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो आपके पास, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से हो, बट ये 1 ईयर्स की आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें भी इंग्लिश और हिंदी टीचिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए समझने की। और देखिए टीजीटी की पोस्ट दी गई है, तो इसमें टीजीटी संस्कृत के लिए आए हैं, इंग्लिश हैं, टीजीटी मैथ हैं और टीजीटी सोशल साइंस हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो देखिए इसके लिए दिया गया है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, यदि आपने 4 ईयर्स की किया है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 50% के साथ डायरेक्टली, आपको अदर डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर ये नहीं किया है क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग हुआ है, तो जो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं यही आप यूजी पीजी ही क्वालिफाइड किए हैं, तो इसमें और भी ऑप्शन दिया गया है। यदि आपने बैचलर डिग्री यानी कि यूजी क्वालिफाइड किया है 50% के साथ, और इसके साथ ही और जो आपकी सीटेट है वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें भी जो आपकी बीएड डिग्री होती है, तो बीएड डिग्री होना नेसेसरी है फ्रेंड्स है। और प्रोफिशिएंसी इसमें भी हिंदी इंग्लिश समझने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मैथ के लिए तो देखिए वही सारे इसके लिए क्वालिफिकेशन है टीजीटी के लिए कि आप यूजी क्वालिफाइड हो और बीएड डिग्री हो आपके पास और सीटेट क्वालिफाइड हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट अपना सब्जेक्ट चेक कर लेना, क्योंकि ऐसे कई सब्जेक्ट हैं, तो उसमें जैसे मैथ है, मैथ में 2-3 ऑप्शन रहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से क्वालिफाइड हैं तो कर सकते हैं। और पीजीटी के देखिए पीजीटी की पोस्ट दी गई है, तो इसमें पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट है, इंग्लिश की है, कंप्यूटर साइंस की है, हिंदी की है, बायोलॉजी है, मैथ है, पीजीटी फिजिक्स है, तो आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। देखिए इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी क्वालिफाइड होना चाहिए आपका 50% के साथ, और इसके साथ ही आपकी बीएड डिग्री क्वालिफाइड हो, इंग्लिश हिंदी की प्रोफिशिएंसी हो आपकी टीचिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए टीजीटी और पीजीटी के लिए सेम ही क्वालिफिकेशन दी गई है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसमें वो जो यूजी लेवल पर था ये थोड़ी पीजी लेवल पर कर दी गई है। तो वैसे नॉर्मली तो यूजी और पीजी सब क्वालिफाइड रहते ही हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा देखिए यहाँ तक पीजीटी की पोस्ट दी गई है, और हम इसमें ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है ज़्यादा डिटेल में बात करने से, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है वीडियो देखने में भी, आप देखना नहीं चाहते हैं। और इसके अलावा ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की। मोड ऑफ एप्लीकेशन, देखिए आपको फार्म को कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के आपको इसके एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चल करके, तो उसको फिर फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको, आपके 10th 12 यूजी पीजी बीएड सीटेट जो भी क्वालिफाइड किया है आपने, तो आप उसके साथ सेल्फ अटेस्ट करके आपको कब तक भेजनी है। तो देखिए इसमें वैसे लास्ट डेट नहीं दी गई है, पर उसमें अभी उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे। लेकिन इसमें देखिए डेट ऑफ इंटरव्यू की दी गई है, तो डेट दी गई है जो पीआरटी की दी गई है वो डेट दी गई है 19 फरवरी, और जो टीजीटी इंग्लिश मैथ संस्कृत स्पेशल साइंस की दी गई है वो 20 फरवरी दी गई है फ्रेंड्स। तो देखिए जो आज की डेट है एक तो है और एक कल की डेट है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें फ्रेंड्स जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू के टाइम आपको ये सारे ले जाने हैं साथ में। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है तो ये देखिए यहाँ दी गई है, तो यहाँ पे कोई इसे फिलअप करना है और यहाँ पर फोटो अटेस्ट करना है, और आपको जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको अपने साथ में ले जाना है। और हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप गूगल पर जा करके iittpatna.kbs.ac.in सर्च करेंगे तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, और इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी ओपन कर पाएंगे। और देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए इमेज दिख रहे हैं इससे रिलेटेड,
और फिर नीचे आते हैं स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन दिख जाएगी। तो देखिए ये जो व्हाट्स न्यू है यहाँ पर दी गई है और सबसे टॉप पर जो दी गई है कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू नोटिस 2025-26। तो ये है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भी इसमें ऐड है और नोटिफिकेशन भी, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।